गीता पासी जी युवाओं के दिलों की धड़कन है। पासी समाज की गौरव है। व्यवहार में एकदम सरल है, जैसे आम भाषा जैसे विधायक होना चाहिए। गीता जी के काम से हम ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दोबारा गीता जी और वोटों से जीतेंगे, बड़े मंत्री हो जाएगी। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को तो अपनी सत्ता बचानी है और हैट्रिक की कोशिश करनी है, वहीं समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग दम पर बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। सपा हर एक विधायक पर बारीक नजर रखे हुए है। जहां सपा के सिटिंग विधायक हैं, उनके क्षेत्र में लगातार बने रहने और चुनाव की तैयारियों पर जोर देने को कहा गया है। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे प्रयागराज की सुरांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी विधायक गीता पासी की। गीता पासी का नाम जुझारू और मेहनतकश नेताओं में लिया जाता है। जब से सुरांव 2012 में सुरक्षित विधानसभा हुई, तब से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं वह। 2012 में अपना दल ने टिकट दिया था, लेकिन बीच में ही वाचस्पति का समर्थन कर दिया। 2017 में सुरांव से गीता पासी बसपा से चुनाव लड़ी और 60,079 वोट प्राप्त किया और उप विजेता बनी। 2017 का संघर्ष गीता पासी के काम आया और 2022 विधानसभा में जब सपा को प्रत्याशी के रूप में गीता पासी को अब तक सबसे ज्यादा 91,474 वोट मिला और विधायक बनी। समाजवादी पार्टी को सपा लहर 2012 में भी इतना वोट नहीं मिल पाया था। कहा जाता है कि पासी बाहुल्य सुरांव विधानसभा में पासी समाज की एक छात्र नेता के रूप में गीता पासी जानी जाती हैं। इसके अलावा समाज के हर वर्ग में अच्छी पकड़ बनाकर रखती हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से ही उनकी दिनचर्या विधानसभा में शुरू हो जाती है। अपने विधानसभा में लगातार सक्रिय रहते हुए गीता पासी अचानक किसी बाजार में रुककर लोगों का हाल चाल लेने लगती हैं। उन्हें किसी दुकान पर रुककर चाय भी पिलाते हुए देखा गया है। कहने का मतलब है कि गीता पासी सुरांव विधानसभा के आम लोगों में घुल मिल जाती हैं। सुरांव विधानसभा समाजवादी पार्टी की मजबूत विधानसभा मानी जाती है। पहले कभी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुआ करती थी। क्षेत्र की जनता के बीच रहते हुए विधायक गीता पासी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम पर भी काम करती रहती हैं। एसआईआर के दौरान कोई वोट ना कटे, इसके लिए बहुत मेहनत विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया है। 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मैदान में है और गीता पासी की चुनौती सपा के परंपरागत वोट के साथ साथ अन्य समाज का वोट और बड़ी संख्या में लाने का और अपने जीत के अंदर अंतर को और बढ़ाने का है। क्योंकि सुरांव विधानसभा में पासी समाज के साथ साथ पटेल समाज भी बड़ी संख्या में है, इसीलिए बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल एस को सुरांव विधानसभा सीट दी है। पिछली बार अपना दल एस से विधायक डॉक्टर जमुना सरोज थे, जिनको हराकर गीता पासी ने समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था। अपने सौम्य व्यवहार और हर कार्यक्रम में भागीदारी सपा विधायक को मजबूत बनाता है। गीता पासी के सामने अपना दल एस को अपनी रणनीति में अमूलचूल परिवर्तन करनी पड़ेगी। एमटी टॉक शो ने सुरांव की जनता के बीच जाकर लोगों से राय लिया कि लोग सपा विधायक गीता पासी के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले एमटी टॉक शो ने सवाल किया कि गीता पासी का व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति। आप देखिए सुरांव के लोगों ने क्या बोला है। व्यवहार में एकदम सरल है, जैसे आम भाषा जैसे विधायक होना चाहिए। एक घर की तरह सबसे बात मिलती जुलती है और कोशिश करती है हर आदमी से व्यक्तिगत जाके बात करें। जहाँ समस्या है कि जैसे कोई कुछ हादसा हो जाता है, अपने विधानसभा क्षेत्र में बराबर सक्रिय रहती है, काम करती है। सबसे पहली बात तो पैतृक गुण इनके अंदर बहुत बेहतरीन है। क्यों कि ये इनके पिताजी भी गस्टेड अफसर थे, माने शैक्षिक योग्यता इनके यहाँ आज से नहीं आदि से है, तो इसलिए इन्हें सामाजिक ज्ञान बहुत जबरदस्त है। किसी प्रकार की इनका ये नहीं है कि 420 करें या किसी से पैसे के लिए कोई ऐसा एक्शन करें जो लोगों गरीबों को कष्ट हो। और इनके माने आने पर माने सारी जनता जो है क्षेत्र की बहुत खुशहाल है। गीता पासी जी युवाओं के दिलों की धड़कन है। जैसे कि हम युवा हैं, गीता पासी हर युवाओं की एक गुहार पे वो 24 आवर्स रन करती है और उनके व्यवहार से हमारा गांव और हमारे विधानसभा के जितने भी युवा हमारे संपर्क में हैं, सब बहुत खुश हैं और हम उनके साथ हमेशा थे और रहेंगे। गीता जी का व्यवहार बहुत ही कुशल है, बहुत ही अच्छी विधायिका हैं हमारे क्षेत्र की। उनके व्यवहार की अगर कहा जाए तो चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, जो भी हो वो अच्छे से पेश आती हैं। व्यवहार तो हमारे ठीक है जी, का कोनो गलत नहीं है। गा थे उनका बहुत अच्छा है, वो समाजवादी विचारधारा से
अच्छी विधायक है, बहुत कर्मशील विधायक है और बहुत जनता के बीच में रहती हैं, अच्छा काम करती हैं, जनता को सुनती हैं। बहुत सुपर, बहुत अच्छा है। उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है। ऐसा विधायक तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक। जो काम उन्होंने करके दिखाया है वो काम आज तक सुराव विधानसभा में कोई विधायक न किया था, न करेगा, न करने की संभावना है। ऐसा विधायक तो हम लोग हर समय बनाएंगे जब तक गीता पासी यहाँ से लड़ेंगी, सुराव से विधायक सदैव बनी रहेंगी। सबका कहना है कि विधायक गीता पासी एक बहुत अच्छी नेता हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है सुरावों से सपा की विधायक हैं तो उनके पास सीमित अधिकार हैं। लेकिन गीता पासी ने सदन में सुरावों के लिए आवाज पूरी जोर तरीके से उठाया, चाहे मऊ आइमा में कताई मिल शुरू करने की बात हो या बुनकरों के बिजली और तकनीक का मामला हो, किसानों का मामला हो या फिर युवाओं के रोजगार का मामला हो। गीता पासी ने सदन में अपनी बात रखी। जो उनके पास आता है वे जिस क्षेत्र का काम होता है उसे करती हैं। एमपी टॉक शो ने लोगों से यह भी पूछा कि सुराव विधायक गीता पासी के काम को कैसे देखते हैं। लोगों ने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। गीता पासी के कार्य से हम लोग बखूबी संतुष्ट हैं। उनके द्वारा हमारे गांव में कई सोलर लाइट लगाई गई। ये हमारे तिराहे चौराहे पे जो सोलर लाइट लगी है उन्हीं के देन है और उनके कार्य से हम लोग बखूबी संतुष्ट हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे युवा साथी हैं सब उनके कार्य से बहुत ही खुश हैं। गीता जी के काम से हम ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा लेवल पे वो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो बहुत सी जगह इंटरलॉकिंग कार्य किया है, हमारे क्षेत्र में खुद किए हैं और हमारे घर तक उन्हीं के माध्यम से इंटरलॉकिंग बिछाई गई है, जो कि जाने का मार्ग नहीं था। बरसात में बहुत दिक्कतें होती थी, उनके द्वारा जो इंटरलॉकिंग बिछाई गई है बहुत ही अच्छा है अगर देखा जाए तो। और इनके कार्य से पूरा जनता संतुष्ट है सुराव विधानसभा के। और क्योंकि ये विधायक बहुत ही कर्मशील विधायक है, बहुत अच्छे विधायक हैं, जनता के बीच में रहते हैं और उनके घर पे जो जाते हैं उनका जो भी समस्या होती है उसको तुरंत दूर करती हैं। विधायक के कार्य से हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइट लगाई हैं। उसके बाद हमारे गांव में 105 मीटर इंटरलॉकिंग का काम दी है। अब जितने उनका पास बजट रहता है भाई, विपक्ष के विधायक हैं, जितना उनका हो सकता है उतना करती हैं। कार से हम संतुष्ट हैं। हाँ, 90% काम उनका अच्छा है। उनके कार्य से तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सुराव की सारी जनता बहुत ही खुशहाल है। ऐसा विधायक सदैव रहना चाहिए विधानसभा में, जो कि बहुत अच्छा काम है उनका। 70% लोग संतुष्ट हैं। जहाँ कहीं किसी प्रकार की कोई सूचना इनको मिलती है तो डे एंड नाइट 24 आवर्स रात दिन मेहनत करती रहती हैं, भाग दौड़ करती रहती हैं। जबकि महिला हैं लेकिन महिला होने के नाते शेरनी का काम करती हैं और दौड़ती रहती हैं, भाषण करती रहती हैं। सामूहिक विवाह हो जाए उसमें लाख 2 लाख 4 लाख खर्च कर देती हैं। माने जहाँ जैसी जरूरत पड़े, किसी के लड़की की शादी हुई तो उसमें पहुंच जाती हैं, वहां भी यथा उचित माने सहयोग करती हैं। गीता पासी के कार्य से सारे लोग संतुष्ट हैं। देखिए विपक्ष की विधायक हैं और माने फंड वही जो मिलता है उसी में बेचारी अपना भाग दौड़ करती रहती हैं। फिर मालिक की कृपा से इनके बच्चे भी कमा रहे हैं, माने जेब से भी लगा करके मेहनत करती हैं, इसलिए इनका कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन है। विपक्ष के विधायक के सीमित होते हैं और सुराव में बीजेपी और अपना दल एस दोबारा अपने सीट लेने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत भी करेगी। असली परीक्षा तो आने वाले चुनाव 2027 में होना है, जब सुराव विधायक गीता पासी को पीडीए को एकजुट करके सपा को जीत दिलानी होगी। अब गीता पासी 2027 में सपा को जीत दिला पाएंगी या नहीं, ये इस पर भी हमारी टीम ने लोगों से सवाल किया कि क्या 2027 में वे दोबारा सुराव विधानसभा सीट से गीता पासी को प्रदेश के सदन में भेजेंगे या नहीं। आम जनता की आवाज आपको भी देखना और सुनना चाहिए कि विधायक गीता पासी को दोबारा विधायक बनाने के बारे में लोग क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं। जी हाँ, दोबारा गीता जी और वोटों से जीतेंगे और
वो समाजवादी की सरकार भी बनेगी, क्योंकि जनता इनसे बहुत ही, इनके महंगाई से इनके नौकरी नहीं देते, शिक्षक लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। जी जी एकदम आ रही है सरकार, क्योंकि 27 में सरकार बनने जा रही है पीडीए की, तो हो सकता है अब उससे बेहतर हो, तो हम तो चाहते हैं यही बने विधायक। 100% हम लोग देंगे, हम लोग तो चाह ही रहे 2027 नहीं, हर समय यही विधायक रहे। जी हाँ, 2027 उनके लिए और ज्यादा वोट से होगा। ये पूछने का क्वेश्चन नहीं है सर, तय है उनको विधायक बनना, क्योंकि ये गीता पासी जैसा विधायक बहुत दिनों बाद हम लोगों को मिला है। पासी समाज की गौरव है और हम लोग गीता पासी को आने वाले विधानसभा चुनाव में चढ़ बढ़ के फिर से विधायक बनाने का कार्य करेंगे। भाई हम दोबारा बनाएंगे और हमारे पीडीए की जो काकाती लहर चल रही है उसमें जो भी आएगा उसको काकाती सरकार बनेगी, उनको मंत्री बना जाए। अब तक 16 विधानसभा में कोई मंत्री नहीं बना है। जी 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 पूरी जनता जो है बहुत लालायित है, माने जो कुछ लोग चाटुकार हैं वही तो है जो इधर उधर बोल दे, लेकिन करीब 80% लोग जो है इनसे संतुष्ट, विपक्ष के भी लोग इनके व्यवहार से बड़े संतुष्ट है। अपने नेता से लोगों की उम्मीदें भी रहती हैं। सुराव की जनता को भी विधायक गीता पासी से बहुत उम्मीदें हैं। लोगों को लगता है 2027 में सपा की सरकार बन जाएगी और सरकार में विधायक रहते हुए गीता पासी सुराव के लिए बेहतर कर पाएंगी। एमटी टॉक शो ने आम लोगों से इस पर भी बात किया कि 2027 के बाद वे गीता पासी से क्या उम्मीद करते हैं। जानिए जनता ने क्या बोला। अरे सर 2027 में ऐसा आभास हो रहा है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो गीता जो है और ये बहुत बड़े मंत्री हो जाएगी। कर्मठता जो है बहुत जबरदस्त है, तो हमारे क्षेत्र का सुराव का जो एससी बाहुल्य है यहाँ बहुत विकास हो जाएगा। उम्मीद यही है कि गीता जी को हम लोग फिर से लाएं एक बार, और गीता जी भी जैसे कार्य किए हैं फिर से कार्य करें, हाँ सभी का सम्मान करें और करती भी हैं। उम्मीद करते हैं और बेहतर हो के आए, कुछ जो कर नहीं पाई है 2000 का इस वर्तमान विधायक में, हो सकता है सरकार बनने के बाद बेहतर करें, कुछ और अच्छा हो सकता है हमारे चौराहे के लिए और गांव देश के विकास के लिए। 2027 से हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि विधायक बनकर फिर दोबारा आएंगे और हम लोगों के बीच कार्य करेंगे और हम लोग सदैव उनसे जुड़े रहेंगे। 2027 में गीता पासी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह उनका पुराना कार्य है रहा उससे बढ़ चढ़ के वो कार्य करें, और उनके कार्य से हम लोग जिस प्रकार संतुष्ट हैं, आने वाले चुनाव में जब उन्हें फिर से विधायक बनाएं, इसी नक्शे कदम पर चलते हुए वो अपने विधानसभा के सभी मतदाताओं को खुश रखें और उनसे कार्य से हम लोग खुश हैं और आने वाले समय भी खुश रहेंगे। 2027 में जीतेंगे तो इससे पुनः और अच्छा काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे, जनता के और बढ़िया काम करेंगे और जनता के मजबूत करेंगे। सुराव में गीता पासी की मजबूती की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है कि कई नेता चुनाव लड़ते हैं और हार जाने के बाद क्षेत्र में आना जाना ही बंद कर देते हैं या अपना क्षेत्र ही बदल लेते हैं। लेकिन गीता पासी को सुराव की जनता ने 2 बार अपना विधायक नहीं चुना, लेकिन वे सुराव की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ी रही। अपने विधानसभा सुराव को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने अकेला। इसका फायदा उनको 2022 में मिला और आम लोगों की राय देखकर आप लोग भी समझ गए होंगे कि 2027 में भी बीजेपी अपना दल एस के लिए सुराव का रास्ता आसान नहीं है। अभी तो यह देखा जा रहा है कि बीजेपी अपना दल एस में ही खींचतान है। सुराव से अपना दल एस नेता किशन सरोज और पूर्व विधायक डॉक्टर जमुना सरोज तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी से भी एमएलए सुरेंद्र चौधरी, निर्मला पासवान और बाबूलाल भौरा की तैयारी है। आज के परिदृश्य में देखा जा रहा है सपा का पीडीए का नारा काम कर रहा है। सुराव में सपा की सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो बहुत मजबूत है। साथ में गीता पासी की अपने समाज में पकड़ उनको और मजबूत बना देती है। चुनाव में कब क्या बदल जाए यह कोई नहीं जानता, लेकिन एमटी टॉक शो के विश्लेषण में अभी तक गीता पासी की स्थिति मजबूत है। अब देखने वाली बात होगी कि अपना दल एस बीजेपी गठबंधन में कौन प्रत्याशी विधायक गीता पासी के सामने होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम फाफा मऊ से बीजेपी विधायक गुरु प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।